हे एवरीवन, माय नेम इज निधि वर्मा और जो चैप्टर हम लोग कर रहे थे वो था अपना मॉर्फोलॉजी। ठीक, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने फ्लावर के पार्ट देख लिए थे, कैलिक्स करोला पढ़ लिया था, बाकी जितने भी आपका एस्टिवेशन था वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एंड्रोशियम करेंगे, गैनोशियम और फ्रूट और सीड। उसके बाद फैमिली बचेगा, तो जो फैमिली है वो हम लोग एकदम लास्ट में पढ़ने वाले हैं ना। तो चलो एंड्रोशियम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका एंड्रोशियम होता है, एक मिनट, एंड्रोशियम है। ठीक, एंड्रोशियम क्या होता है? हम लोगों ने क्या देखा था फ्लावर में कि फ्लावर के हम लोगों ने 4 पार्ट देखे थे। क्या था? पेटल था, सेपल था। सेपल कौन सा था? सेपल जो आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक, कैलिक्स आपका सेपल था, कोरोला आपका पेटल था। उसके अलावा एंड्रोशियम और गैनिशियम 2 आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, और वो पेटल एंड जो सेपल था वो आपके एसेसरी पार्ट थे फ्लावर के, है ना। और ये दोनों एंड्रोशियम और गैनोशियम आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, किसके? फ्लावर के ना। तो एंड्रोशियम और गैनोशियम बचा था। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम आपका स्टोमेन का मिल करके बनता है, तब जाकर के आप उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टोमेन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टोमेन रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। किसको? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। उसी तरीके से जब आप गैनोशियम पढ़ेंगे तो उसमें जो पिस्टल या कार्पेल है वो रिप्रेजेंट करता है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। क्या समझे कि जो स्टामेन है, स्टामेन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कार्पेल क्या रिप्रेजेंट करता है? वो आपका रिप्रेजेंट करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। ठीक है, तो जो आपका स्टामेन है, स्टामेन आपके 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। ये मैंने आपका स्टामेन का स्ट्रक्चर बना रखा है। तो पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट आपका एंथर है। एंथर आपको समझ में आ रहा है? ये जो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ये आपका एंथर है। आपको क्या समझ में आया कि एंथर तो आपका डाइथिकस होता है, सॉरी, एंथर जो है आपका वो आपका बाइलोब्ड है। ये आपको 2 तरीके का लोब है। ये आपको अगल बगल इस तरीके से दिखता है, और जब आप इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखते हैं तो जब आप मान लो ये इसके ऊपर इस तरीके से, ये आपका एंथर था, ये आपका एक कंप्लीट एंथर है। जब आपने इसका ट्रांसफर सेक्शन यहाँ से काटा, ट्रांसफर सेक्शन काटने का मतलब कोई चीज ऐसी है आप इसको इस तरीके से काट दो, ये पेंसिल है आप इसको इस तरीके से काट दो, मतलब ये इसका ट्रांसफर सेक्शन हो गया। जब आप ट्रांसफर सेक्शन करोगे किसका? एंथर का, तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक तो ये आपका बाइलोब्ड था, करेक्ट, एंथर आपका बाइलोब्ड था। हर एक लोब में 2 थीका आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि हर एक लोब डाइथिकस होता है। तो मतलब हम लोग को 4 चैम्बर देखने को समझ में आया। एक लोब में अगर 2 थीका है तो 2 लोब होता है एंथर का, तो ऑब्वियस है ना यार, एक लोब में 2 थीका है तो 2 लोब में आपके 4 थीका देखने को मिलेंगे ना। तो हर एक लोब डाइथिकस होता है, और ये जो थीका है इसी को पॉलन सैक कहते हैं, और इसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। इतना समझ में आएगा कि इसी के अंदर आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। सेकंड पार्ट होता है स्टमेन का, उसको फिलामेंट कहता है। ये जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका फिलामेंट है, ये आपका एंथर है। एंथर आपका बाइलोब्ड है, हर एक लोब डाइथिकस होता है, और थीका, इसी थीका के अंदर ही आपका पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है। फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट जैसे एक फूल है, फूल के जरूरी नहीं है कि फूल में हर एक फिलामेंट की जो लेंथ है वो आपको सेम मिलने वाली है, ऐसा नहीं होता है। अगर एक फूल है उसके अंदर फिलामेंट है तो उस फिलामेंट की जो साइज है, उसकी जो लेंथ है वो अलग अलग भी हो सकती है। उसका 2 एग्जाम्पल है साल्विया एंड मस्टर्ड, साल्विया एंड मस्टर्ड। ठीक है, फिलामेंट क्या है? अगर आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है लेंथ में, किसमें? फिलामेंट में, तो उसका 2 एग्जाम्पल है, एक है साल्विया और दूसरा है आपका मस्टर्ड। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अगर हम लोग एंथर की बात करें तो जो जैसे ये आपका एंथर होता है, ये आपका प्लेसेंटा, इस तरीके से आपका प्लेसेंटा होता है ना। ये सॉरी, ये आपका थैलमस था। ठीक, थैलमस के ऊपर यहाँ पे आपके, ये आपका थैलमस था, यहाँ पे आपका इस तरीके से एंथर लगा हुआ था। इसके बीच में यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? ये हम लोगों ने आपका एंथर देखा था। ये आपको समझ में आ रहा है? ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये अपना पूरा एंड्रोशियम है, ये अपना पूरा क्या है? ये आपका एंड्रोशियम है, यानी कि स्टामेन है। ठीक, स्टामेन कंपोज करके ढेर सारे स्टामेन को ही हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। और क्या होता है स्टामेन? आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है ना। इतना समझ में आ गया? तो अब देखो, एक मिनट, जो आपका एंथर है, अगर आपको एंथर फ्री देखने को मिल रहा है, जैसे ये आपका थैलमस है, इस पे इस तरीके से एंथर आपको लगे हुए फ्रीली देखने को मिल रहे हैं, तब इसको आपको पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। क्या? पॉलीएंड्रस कंडीशन होती है। और अगर एंथर आपको यूनाइटेड देखने को मिल रहा है तो वो आपका 3 तरीके का आप देखोगे कि तो वो जो आपका एंथर है वो 3 तरीके से यूनाइट कर रहा है। किस किस तरीके से? देखो, पहला तो आपको देखने को मिलेगा कि मोनोडेल्फस कंडीशन। मोनोडेल्फस कंडीशन क्या है? ये आपका थैलमस है, इस पे आपको इस तरीके से एंथर एक साथ लगे हुए देखने को मिल रहा है ना। ये आपको क्या समझ में आई? एक ही जगह पे तो सारे एंथर लगे हुए हैं। ये आपका मोनोडेल्फस कंडीशन है। मोनोडेल्फस कंडीशन है मतलब आपको सिर्फ एक बंडल देखने को मिल रहा है। आपको नाम से समझ में आ रहा है ना कि मोनोडेल्फस मतलब सिंगल बंडल में एंथर है, तो ये आपका सिंगल बंडल में है। बट वहीं पे अगर ये बोल दे कि डायोडेल्फस, डायोडेल्फस मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है कि 2 बंडल है।
एंथर के 2 बंडल है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है पी। और अगर पॉलीडेल्फस बोल दे, पॉलीडेल्फस मतलब 2 से ज्यादा, ठीक है, 2 से ज्यादा अगर आपको एंथर का बंडल दिख रहा है तो वो होता है आपका पॉलीडेल्फस। ये इस तरीके से समझ लो। डायग्राम में आपको मैंने 3 बना के दिखाया है, बट 2 से ज्यादा कितना भी अगर आपको बंडल देखने को मिल रहा है तो वो आपका पॉलीडेल्फस कंडीशन होती है। और एग्जांपल है सिट्रस। हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एंथर फ्री है, अगर एंथर फ्री है तो कंडीशन आएगी पॉलीएंड्रस। अगर यूनाइटेड है, यूनाइट भी 3 तरीके से करेगा। सिंगल बंडल बना रहा है तो मोनोडेल्फस, 2 बंडल बना रहा है तो डाइडेल्फस, और अगर 3 बंडल बना रहा है तो पॉलीडेल्फस होता है। मोनोडेल्फस का एग्जांपल है चाइना रोज, डाइडेल्फस का एग्जांपल है पी, और वहीं पे पॉलीडेल्फस का एग्जांपल है सिट्रस। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये पॉलीएंड्रस है, ठीक है, ये पॉलीएंड्रस है, ये पॉलीडेल्फस है, ये एंड्रस है, ये डेल्फस है। देखो एंथर यूनाइट कर रहा है तो इसमें एंड्रस आ रहा है ना, ये इसमें एंड्रस आ रहा है। बट अगर वो फ्री है, एंथर एंड्रस, एंथर फ्री है एंड्रस, ठीक है, और अगर एंथर यूनाइट है तो डेल्फस है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पॉलीएंड्रस है, ये पॉलीडेल्फस है। मोनोडेल्फस का क्या एग्जांपल है चाइना रोज, डायडेल्फस का क्या एग्जांपल है पी, और पॉलीडेल्फस का क्या एग्जांपल है सिट्रस। यहां तक आगे समझ में। इसके बाद देखो कुछ स्टामेन ऐसे होते हैं जो कि स्टेराइल होते हैं। क्या? कुछ स्टामेन स्टेराइल होते हैं और उसको स्टेमिनोड बोला जाता है। ये सवाल आ चुका है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर स्टामेन आपका स्टेराइल है तो वो होगा आपका स्टेमिनोड, उसको बोलने लगेंगे। क्या? स्टामेन स्टेराइल है तो उसको स्टेमिनोड बोलते हैं। तो स्टामेन जो है वो थैलमस से तो आपका अटैच होते हैं। देखो देखो ये आपका थैलमस था, आप लोग क्या देखते हो, इसी थैलमस के ऊपर आप लोग देखते हो इस तरीके से डायरेक्टली आपका स्टामेन अटैच्ड होता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो स्टामेन या तो आपका थैलमस से अटैच होगा, अदरवाइज अगर वो थैलमस से अटैच नहीं है तो जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स क्या? पंखुड़ियां, जो पेटल्स होती है, जो हम लोग फ्लावर का कलर्ड पार्ट देखते हैं, जैसे गुलाब का जो हम लोग पिंक वाला पार्ट देखते हैं, तो एंथर या तो उससे कनेक्ट होगा। और अगर एंथर पेटल से अटैच है तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, तो उस टाइम पे एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं, और वो हम लोग ब्रिंजल में देखने को मिलता है। बट अगर एंथर आपका टेपल से अटैच है, टेपल मतलब क्या था, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था जहां पे आप पेटल और सेपल में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा पार्ट आपका पेटल है, कौन सा पार्ट सेपल है। दोनों ही देखने में आपको अच्छे लग रहे थे, कलर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक था। क्या था? वो था आपका एग्जाम्पल था लिली। क्या था? लिली था ना। तो स्टामेन आपका या तो थैलमस पे होगा, या तो पेटल पे होगा, या तो पेरियंथ पे होगा। कार्पल, पेटल और सेपल, जो आपका पेटल और सेपल है, अगर आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा पेटल है तो कौन सा सेपल है, तो उसको एक टर्म दिया जाता है टेपल, और जो टेपल के ग्रुप्स होते हैं उसको पेरियंथ बोला जाता है, और इस कंडीशन को एपिफाइलस कंडीशन बोला जाता है। एग्जाम्पल है लिली। तो हम लोगों ने क्या देखा कि स्टामेन आपके 3 जगह अटैच होते हैं। अगर थैलमस पे अटैच है, पेटल पे अगर अटैच है तो एपिपेटलस कंडीशन, एग्जाम्पल है ब्रिंजल। और अगर वो पेरियंथ पे अटैच है, एग्जाम्पल एक सिंगल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था पेरियंथ वाला, वो कौन सा था? लिली। कौन सा था? लिली। पेरियंथ क्या है? जब आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा पेटल है कौन सा सेपल है, तो उस टाइम पे एक टर्म दिया जाता है पेरियंथ, है ना। इसका क्या एग्जाम्पल है? एपिफिलस। क्या एग्जाम्पल है? लिली। इसके बाद आता है आपका गायनेशियम। गायनेशियम मैंने पहले ही बता दिया कि गायनेशियम क्या होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्पल से मिलकर बना होता है। कार्पल आपका एक भी हो सकता है और कार्पल आपका एक से ज्यादा। हम लोगों ने क्या देखा था? यही तो था ना, यही था ना आपका गायनेशियम। ये आपका सिंगल भी हो सकता है, ये आपका एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। तो जो आपके कार्पेल है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टामेन के 2 पार्ट्स थे, एंथर था और फिलामेंट था। एंथर बाइलोब्ड था, हर एक लोब डाइथिकस था, ठीक। और उसी थीका के अंदर ही आपके पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहे थे। उसी तरीके से जो आपका कार्पेल है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आपका डायग्राम, ये आपका स्टिग्मा है, यहीं पे आपके पॉलन ग्रेन, इसी ये रिसेप्टिव सरफेस होता है। रिसेप्टिव किसके लिए रिसेप्टिव है? ये है रिसेप्टिव पॉलन ग्रेन्स के लिए। जो पॉलन ग्रेन आते हैं वो आपके यहीं पे आके लगते हैं, यहां से फिर इस तरीके से पॉलन ट्यूब बनाते हुए वो अंदर जाते हैं, है ना, फिर अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो कार्पेल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है? ये आपका स्टिग्मा है। स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव सरफेस होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल आपको देखने से, डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है? इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक है, और किसके किसके बीच में है? आपके स्टिग्मा और ओवरी के बीच में है। इतना समझ में आया कि जो आपका स्टाइल है वो स्टिग्मा और ओवरी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक है, यही यहाँ पे लिखा गया कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक है और कनेक्ट कर रहा है ओवरी को स्टिग्मा से। जो आपका लास्ट पार्ट आता है ये आपका ओवरी है, और ओवरी बेसल पार्ट होता है। एकदम नीचे का समझ दिख रहा है ना यार, तो आपको तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि ओवरी आपका बेसल पार्ट होता है, और आगे चल के यही ओवरी आपका फ्रूट बनाता है। और इस ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है। क्या ओव्यूल ऐसे नॉर्मली लटक रहा है? नहीं, ओवरी के अंदर यहाँ पे
कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है। इसी प्लेसेंटा के ऊपर आपका ओव्यूल लगा रहता है। ओव्यूल भी आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मतलब या तो ओव्यूल आपका एक होगा या तो एक से ज्यादा होगा। कुछ ऐसा कंडीशन नहीं है कि आपका एक ही ओव्यूल होगा, है ना। और यही ओव्यूल आगे चल के आपका सीड बनाता है। देखो यही पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ओवरी फ्रूट बना रहा है या ओव्यूल सीड बना है। देखो ओवरी बाहर वाला है, आप ऐसे समझो ना, ओवरी बाहर वाला है तो ऑब्वियस है वो फ्रूट बनाएगा। हम लोग फ्रूट के अंदर सीड देखते हैं, फ्रूट के बाहर सीड तो देखते नहीं। तो हम लोग जब फ्रूट के अंदर सीड देखते हैं तो ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है तो वही तो आपका सीड बनाएगा। तो जो आपका ओवरी है वो आपका फ्रूट बनाएगा। फ्यूचर फ्रूट क्या है आपका ओवरी, और जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल आगे चल के आपका सीड बनाता है। समझ में आ गया। ओवरी फ्रूट बना रहा है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है, किस पे, प्लेसेंटा पे लगा हुआ होता है, और वो आगे चल करके आपका सीड बनाता है। अब देखो जो आपका कार्पेल है, कार्पेल क्या था, गायनोसियम कंसिस्ट होता है किससे, कई सारे कार्पेल से मिलकर के आपका गायनोसियम बना होता है। तो कार्पेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था यहीं पे कि कार्पेल आपका एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर सिंगल है, मोनोकार्पेलरी बोलेंगे तो उसको मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। ये आपका देखो सिंगल, ये आपको सिंगल कार्पेल दिख रहा है, ये आपका मोनोकार्पेलरी है। बट कई बार क्या होता है आपको एक से ज्यादा कार्पेल देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पे उसको मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोला जाता है। और अगर एक से ज्यादा है तो या तो वो फ्री होंगे या तो वो फ्यूज होंगे, है ना। ऑब्वियस है ना यार, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो आपको किस तरीके से देखने को मिल रही है। अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो या तो आपको फ्री देखने को मिलेगी या तो फ्यूज देखने को मिलेगी। अगर फ्री देखने को मिल रही है, अगर आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये आपका थैलमस है, ये आपका थैलमस है, और इसके ऊपर आपको इस तरीके से कार्पेल देखने को मिल रहा है, कई सारे कार्पेल है ना, और ये आपको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ध्यान से देखो, ये आपका एक भी कार्पेल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। दैट मींस अब ये कंडीशन आपकी एपोकार्पस है, मतलब जो आपके कार्पेल है वो फ्री है, वो आपस में फ्यूज नहीं है। और दो एग्जाम्पल, दोनों फूल है आपके, कौन कौन से, कमल और गुलाब, लोटस एंड रोज। एपोकार्पस क्या है, एपोकार्पस में आपकी मल्टी कार्पेलरी ओवरी होती है। मतलब जो आपका एपोकार्पस कंडीशन है, सिंपल सा एपोकार्पस, सब छोड़ो, देखो एपोकार्पस होता है उसमें एक से ज्यादा कार्पेल है, कौन सी ओवरी, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होता है और उसको एपोकार्पस बोला जाता है। यहाँ पे आपके कार्पेल फ्री हैं। ये देखो दोनों फूल के नाम कौन कौन से, कमल और गुलाब, लोटस एंड रोज। इसके बाद एक से ज्यादा कार्पेल तो है बट वो क्या फ्री है, नहीं, वो आपस में फ्यूज है। तो फ्यूज है तो क्या बोलते हैं, सिन कार्पस, सिन एपो, ठीक, सिन है तो मतलब फ्यूज है। दो एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ये देखो ये कुछ हथेली जैसा दिख रहा है बट ये मैंने चार बनाया, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है नंबर में। ये देखो ये आपस में फ्यूज है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका एक कार्पेल, दो कार्पेल, तीन कार्पेल अलग अलग है, बट यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये सारे कार्पेल आपको आपस में फ्यूज्ड दिखने को मिल रहा है। तो ये इस कंडीशन को सिन कार्पस कंडीशन बोला जाता है, जहां पे आपके कार्पेल फ्यूज होते हैं। दो एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड टोमेटो। एपोकार्पस के कौन कौन से एग्जाम्पल है, दोनों फ्लावर, कौन कौन से, कमल और गुलाब, लोटस एंड रोज, और फ्री कार्पेल है वहां पे। और जो फ्यूज्ड कार्पेल है उस सिन कार्पस कंडीशन होगी। कौन कौन सा एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो। ओके, प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का ओवरी के अंदर। ये देखो ये आपका ओवरी है, तो ऑब्वियस है ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल ओवरी के अंदर किस तरीके से लगा हुआ है उसी को हम लोग प्रेजेंटेशन में पढ़ते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल किस तरीके से लगा हुआ है वही हम लोग प्रेजेंटेशन के अंदर पढ़ते हैं। और प्रेजेंटेशन हम लोग 5 तरीके का देखेंगे, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल किस तरीके से अरेंज है, क्या कहलाता है आपका प्लेसेंटेशन। मार्जिनल से आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ये सारी चीजें हम लोग नाम के बेसिस पे जाएंगे। मार्जिनल से क्या समझ में आ रहा है, मार्जिन पे होगा, किनारे लगा होगा। एक्साइल से क्या समझ में आ रहा होगा, एक्सिस पे होगा। पेराइटल मतलब, पेराइटल से आप स्टार्टिंग का नंबर देखो ना, पेराइटल से क्या समझ में आ रहा है, पेरी फेरी पे होगा। फ्री सेंट्रल से क्या समझ में आ रहा है, सेंटर पे कहीं पे होगा। बेसल मतलब बेस पे होगा। नाम से समझ में आ गया। मार्जिनल मतलब मार्जिन पे लगा होगा। एक्साइल मतलब एक्सिस के आसपास कहीं लगा होगा। पेराइटल मतलब पेरीफेरी पे लगा होगा। और अगर फ्री सेंट्रल पूछ ले तो क्या मतलब बनता है, फ्री सेंट्रल नाम से क्या समझ में आ रहा है कि भैया सेंटर में लगा हुआ होगा। और लास्ट क्या है, बेसल मतलब ओव्यूल आपका ओवरी में कहीं ना कहीं पे तो वो आपके बेस में लगा हुआ। ध्यान से याद रखिएगा, ओव्यूल ओवरी के अंदर होता है, ठीक, ओवरी बाहर का पोर्शन होता है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, और ओव्यूल ओवरी के अंदर किस तरीके से लगा हुआ है, किस तरीके से अरेंज है, वही हम लोग प्रेजेंटेशन के अंदर देखते हैं। 5 तरीके का, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और बेसल। पहला देखो, पहला होता है मार्जिनल। मार्जिनल में मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि ये आपका ओवरी है, ओवरी में प्लेसेंटा होता है कुशन लाइक, और इसी प्लेसेंटा के ऊपर आपका ओव्यूल लगा होता है, ठीक। तो देखो क्या होता है,
प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है, ये देखो ये प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है और इसी पे आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं, इसी के ऊपर आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं। एग्जाम्पल है मटर, पी। सिंपल सा फंडा है। मार्जिनल मतलब ओव्यूल आपका कहीं ना कहीं मार्जिन पे लगा होगा। अगर ओव्यूल आपका मार्जिन पे लगा है तो ओव्यूल क्या ओवरी में कहीं पे भी होता है? नहीं, प्लेसेंटा होता है, ओव्यूल उससे अटैच होता है। तो प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करते हैं और इसी के ऊपर आपके ओव्यूल्स लगे होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका मटर, पी। इसके बाद आता है आपका एक्साइल। नाम से क्या समझ में आया? एक्साइल है तो मतलब एक्सेस पे होगा। हम लोग 3 एक्सेस पढ़ते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। इतना समझ में आ गया? तो क्या देगा? प्लेसेंटा एक्साइल पे है, प्लेसेंटा एक्साइल पे है। ओव्यूल्स मल्टीलोक्युलर ओवरी में होते हैं। लोक्यूल समझ में आ गए? कंपार्टमेंट कई सारे मल्टीलोक्युलर ओवरी में हो, देखने को आपको कहां मिलेगा? ये बात ध्यान रखिएगा कि मल्टीलोक्युलर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से फॉल सेप्टम की अगर बात करी जाए तो आपकी पेराइटल में भी हम लोग इसके बाद देखेंगे। पेराइटल में देखो यहां से सवाल आता है कि मल्टीलोक्युलर ओवरी कहां पे थी, तो आएगा किस प्लेसेंटेशन में है? तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में। एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, टोमेटो एंड सिट्रस। ठीक है, लेमन। जब आप लोग नींबू अपना काटते हो तो क्या देखते हो? इसी तरीके से अगर जीवन में कभी आपने काटा होगा तो आपने देखा होगा कि जो टमाटर और नींबू होता है आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से। तो जो ये है, ये आपके ओव्यूल, जो हम लोग उसके अंदर सीड्स देखते हैं ना, बीज देखते हैं ना, तो वो इसी तरीके से तो लगे होते हैं ना, इसी तरीके से लगे होते हैं। तो एक्साइल में क्या है? प्लेसेंटा एक्साइल है, एक्स वाई जेड, हम लोग एक्सेस पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे आपका इसको एक्साइल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है। एग्जाम्पल है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। क्या है एग्जाम्पल? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। टोमेटो एंड लेमन आपको ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं तो एक्साइल प्रेजेंटेशन आप नॉर्मली समझ सकते हो कि टोमेटो एंड लेमन में आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन होता है। एक आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, चाइना रोज। मार्जिनल पी, एक्साइल, टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। पेराइटल नाम से क्या समझ में आ गया? पेरीफेरी, पेरीफेरी पे आपके ओव्यूल्स होंगे। तो देखो ओव्यूल डेवलप कहां पे करेंगे? इनर पार्ट ऑफ ओवरी और ए पेरीफेरल पार्ट। ये आपका ओवरी था, इसी के अंदर आपका ओव्यूल्स लगे हुए हैं, पेरीफेरी पे लगे हुए हैं। क्या है? पेराइटल। एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। मार से आप याद कर सकते हो, ठीक है, मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। इसके बाद देखिए ओवरी में नॉर्मली आपको एक चैम्बर देखने को मिलेगा, बट कई बार क्या होता है फॉल सेप्टम की वजह से आपको ओवरी 2 चैम्बर देखने को मिल सकती है। किसमें? पेराइटल में। पेराइटल में फॉल सेप्टम होता है। और उसी तरीके से जो हम लोग एक्साइल पढ़ते हैं तो एक्साइल में आपकी मल्टीलोक्युलर ओवरी थी, एक्साइल में मल्टीलोक्युलर ओवरी थी। एग्जाम्पल कौन सा था? चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो, चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। और पेराइटल में 2 एग्जाम्पल है, मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। इतना समझ में आ गया? और जो आपको पेराइटल है उसी में आप लोग फॉल सेप्टम देखते हैं, और फॉल सेप्टम होने की वजह से 2 चैम्बर आपको ओवरी देखने को मिलती है, अदरवाइज ओवरी आपकी एक चैम्बर्ड है। समझ में आ गया? अब देखो फ्री सेंट्रल। नाम से क्या समझ में आ गया? फ्री सेंट्रल। तो आपका ओव्यूल कहीं ना कहीं आपका सेंटर में होगा। ओव्यूल्स आर ऑन सेंट्रल एक्सिस। कोई सेप्टा नहीं होता, सेप्टा प्रेजेंट नहीं हो रहा। ये देखो सेंटर में आपको ओव्यूल्स देखने को मिल रहे हैं ना। एग्जाम्पल क्या है? डायंथस एंड प्रिमरोज, डीपी। व्हाट्सएप का आप लोग डीपी याद रखते हो ना, तो उसी तरीके से डायंथस एंड प्रिमरोज। डायंथस एंड प्रिमरोज किसका एग्जाम्पल है? फ्री सेंट्रल का। लास्ट क्या आता है? बेसल। प्लेसेंटा डेवलप करेगा ओवरी के बेस पे, प्लेसेंटा डेवलप करेगा ओवरी के बेस पे। एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है प्लेसेंटा से। ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल ओव्यूल किसमें है? बेसल में। प्लेसेंटा ओवरी के बेस में होता है। प्लेसेंटा कहाँ है आपके? प्लेसेंटा आपके ओवरी के बेस में है और एक सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। कौन कौन सा एग्जाम्पल है? सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। बीएमएस से आप याद कर सकते हो, बी से बेसल एंड एम से मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर से आपका एस से सनफ्लावर ना। हम लोगों ने 5 चीजें पढ़ी है। मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी, मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी। एक्साइल का एग्जाम्पल है 3। कौन कौन से? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। उसके बाद आता है आपका पेराइटल। पेराइटल के एग्जाम्पल 2 है। पेराइटल में हम लोगों ने फॉल सेप्टम देखा था। और कौन कौन से एग्जाम्पल है पेराइटल में? एक है आपका मस्टर्ड और दूसरा है आपका आर्गीमोन। इसके बाद आता है आपका फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में 2 एग्जाम्पल। कौन कौन से? फ्री सेंट्रल में डीपी हम लोगों ने देखा था। ओव्यूल्स आपके फ्री सेंट्रल मतलब ओव्यूल्स आपके सेंटर पे थे। 2 एग्जाम्पल डीपी कौन कौन से? एक है आपका डायंथस और दूसरा है आपका प्रिमरोज। एंड लास्ट क्या आता है आपका? बेसल। बेसल में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़े। बीएमएस। बेसल में कौन कौन से? एक है आपका मैरीगोल्ड, दूसरा है आपका सनफ्लावर। एक है आपका मैरीगोल्ड, दूसरा आपका सनफ्लावर। सिंगल ओव्यूल होगा। कहां पे होगा? बेस पे होगा। ओवरी के बेस पे प्लेसेंटा होता है और उसी पे एक सिंगल ओव्यूल आपका अटैच होता है। इतना समझ में आएगा? 2 एग्जाम्पल सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। देखो मॉर्फोलॉजी एक साथ करने वाला चैप्टर नहीं है। एक टॉपिक उठाओ, सारे एग्जाम्पल याद करो, रख दो। अगर आपका मन है कि नहीं मेरे को और पढ़ना है तो आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो कि आप एक दिन में 2-3 बार मॉर्फोलॉजी उठाओ, ठीक है, एक एक पैरा पढ़ो,
है ना। जैसे आपने एंडोसियम गैनुशियम एक साथ उसका एग्जाम्पल देख लिया, इस तरीके से करो तब जाकर के आपका एकदम आपका मॉर्फोलॉजी आपके टंग पे होगा। इस तरीके से करो तब जाकर के आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला, नहीं तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल आप कंफ्यूज होना फिक्स है आपका। एक बार फटाफट से मेरे साथ बोलो, मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या था? मार्जिनल का एग्जाम्पल है पी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक्साइल। एक्साइल का एग्जाम्पल क्या? एक्साइल मतलब क्या? प्लेसेंटा आपका एक्सिस पे है ना। क्या देखा था हम लोगों ने? टमाटर में देखा था, नींबू में देखा था और चाइना रोज में देखा था। इसके बाद क्या था हम लोगों ने? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्री सेंट्रल। ठीक है, फ्री सेंट्रल में हम लोगों ने अच्छा एक स्किप कर दिया, पेराइटल। पेराइटल में हम लोगों ने दो एग्जांपल देखा था, मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन। मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन। इसके बाद आया था आपका फ्री सेंट्रल, जिसमें आपका सेंटर पे लगा हुआ था ओव्यूल। वहां पे दो एग्जांपल देखा था, डीपी। डीपी से क्या था? डायंथस। एंड पी से क्या था? प्रिमरोज। इसके बाद लास्ट आया था आपका बेसल। बेसल में हम लोगों ने दो एग्जाम्पल पढ़ा था, बीएमएस। बी से बेसल है, एम से मैरीगोल्ड है, एस से सनफ्लावर है। इसके बाद आता है आपका फ्रूट। देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? फ्रूट ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है। सिंपल इतना। देखो ओवरी है, ओवरी यहां से समझो आप कि आप लोग एक फ्रूट लेकर के आए, ठीक, फ्रूट लेकर आए, फ्रूट के अंदर सीड होता है, फ्रूट के बाहर सीड नहीं है, फ्रूट के अंदर सीड है। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो आपका ओवरी है। ओवरी आपका आगे चल के फ्रूट बना रहा है और ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स लगे हैं, फ्रूट के अंदर आपका सीड होता है। तो ऑब्वियस है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब फ्रूट के अंदर आपका सीड है तो वही ना ओवरी के अंदर ही तो आपका ओव्यूल है। तो ओव्यूल आगे चल के आपका सीड बनाता है और ओवरी आगे चल के आपका फ्रूट बनाती है ना। तो ये जो आपका फ्रूट अब आ रहा है, फ्रूट क्या होता है? फ्रूट कुछ और नहीं है, मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी ही आपका फ्रूट कहलाता है। मैच्योर एंड राइपेंड ओवरी को ही आगे चल के हम लोग फ्रूट कहते हैं। फ्रूट क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट है। आप जो भी एंजियोस्पर्म देखोगे, फ्लावरिंग प्लांट देखते हो, उसमें आपको फ्रूट देखने को मिलेगा, है ना। और फ्रूट क्या होता है? मैच्योर या राइपेंड ओवरी को ही फ्रूट कहा जाता है। अब देखो ओवरी है, कुछ ओवरी आपको ऐसे मिलेगी ज्यादातर जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मतलब ट्रू फ्रूट बनना फिक्स है। फर्टिलाइजेशन होगा तो ट्रू फ्रूट बनेगा। बट कुछ ऐसी भी जगह होती है जहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट बनता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। देखो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा फ्रूट बन गया? ट्रू फ्रूट बन गया। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और ये आपका पेपर में आ चुका है और ये तो मुझे लगता है आप में से सबको तैयार होगा। अब देखो जो फ्रूट है उसके दो पार्ट होंगे, फ्रूट के अंदर आपका सीड होता है और फ्रूट का एक वॉल होता है। फ्रूट के अंदर एक तो आपका सीड होगा, फ्रूट का एक वॉल होगा, और जो फ्रूट का वॉल होता है उसी को पेरिकार्प कहा जाता है। फ्रूट के वॉल को पेरिकार्प कहा जाता है। और ये पेरिकार्प या वॉल ड्राई होता है और फ्लैसी होता है। अगर फ्लैसी है तो थ्री पार्ट्स में डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन कौन सा? एक होगा आपका बाहर का पोर्शन एपीकार्प, फिर होगा मीजोकार्प, फिर होगा आपका इंडोकार्प। पेरिकार्प को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एपी, मीजो, इंडो। सिंपल सा, आपको क्या याद करना है? सेंटर वाला मीजोकार्प, बाहर वाला एपीकार्प, अंदर वाला इंडोकार्प। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। देखो फ्रूट के दो पार्ट्स कौन कौन से? सीड एंड वॉल। वॉल को क्या कहा जा रहा है? पेरिकार्प। वॉल आपका ड्राई भी हो सकता है, फ्लैसी भी हो सकता है। अगर आपका वॉल फ्लैसी है तो थ्री कौन कौन से पार्ट है? एपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। एपीकार्प बाहर का, मीजोकार्प मिडिल का, इंडोकार्प आपका इनर का। इसके बाद देखो दो फ्रूट का नाम दिया गया आपके एनसीईआरटी में, एक है आपका मैंगो, दूसरा है आपका कोकोनट। ये दोनों आपके ड्रूप फ्रूट में होते हैं, ठीक है। ड्रूप फ्रूट्स है मैंगो एंड कोकोनट। कहां से डेवलप होते हैं? ध्यान रखिएगा, मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी होती है और एक सीड है। मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है और सिंगल सीड है। ये ध्यान रखिएगा, मत भूलिएगा कि मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी, एक से ज्यादा कार्पेल आपको मोनो कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है, भाई मैंने सोचा मोनो कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है और एक सीड होता है। मैंगो एंड कोकोनट में एक सीड होता है, ठीक है। मोनो कार्पेलरी सुपीरियर ओवरी है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि अगर मैंगो और कोकोनट में हम लोग कौन सी चीज खाते हैं? मैंगो देखो आम है, आम का एक बाहर का सरफेस होता है जिसको हम लोग छील के निकाल देते हैं, तो वो होता है आपका एपीकार्प, आउटर। जो मिडिल होता है, फ्लैसी पार्ट होता है, वही हम लोग खाते हैं और उसके अंदर आपकी गुठली होती है, यानी कि आपका इंडोकार्प होता है, ठीक। तो देखो जो इंडोकार्प है आपका स्टोनी एंड हार्ड, उसको तो हम लोग खाते नहीं। हम लोग खाते कौन सा? हम लोग वो फ्लैसी पार्ट खाते हैं ना, जो आपका फ्लैसी पार्ट होता है, मीजोकार्प। तो मैंगो में हम लोग कौन सी चीज खा रहे हैं? मैंगो में हम लोग मीजोकार्प खा रहे हैं। बाहर का पार्ट एपीकार्प होता है, बीच का मीजोकार्प होता है और उसी को हम लोग खाते हैं। और इंडोकार्प आपका स्टोनी एंड हार्ड होता है, वही आपका गुठली, जो बीच का पोर्शन होता है जिसको हम लोग लगा देते हैं तो पेड़ आ जाता है, तो वो आपका इंडोकार्प है। ईडेबल पार्ट की बात करी जाए तो वो आपका मीजोकार्प होता है, जो कि फ्लैसी। और वहीं अगर कोकोनट की बात करी जाए तो जो कोकोनट है, कोकोनट में जो आपका मीजोकार्प होता है, जो
आप लोग कोकोनट देखते हैं उसमें फाइब्रस पार्ट होते हैं ना, फाइब्रस पार्ट होते हैं, वही आपका मीजोकार्प है। इंडोकार्प ब्राउन कलर का होता है, उसको जब आप छिलका निकालोगे ना कोकोनट का तो आपको इंडोकार्प मिलता है, वो आपका ब्राउन कलर का होता है। ईडेबल पार्ट की अगर बात करी जाए तो अंदर हम लोग नारियल देखते हैं ना, गरी गरी के अंदर क्या होता है, या अंदर पानी भरा होता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर का पार्ट होता है, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं, और जो उसके अंदर लिक्विड होता है उसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, और ये दोनों एडिबल पार्ट है। अगर कोकोनट की बात करी जाएगी तो कौन कौन सा एडिबल पार्ट होता है, एक तो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म और दूसरा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, वो आपका लिक्विड पोर्शन को कहते हैं, और जो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है वो आपका व्हाइट पार्ट आता है। तो मैंगो में हम लोग क्या खा रहे हैं, मैंगो में हम लोग मीजोकार्प खा रहे हैं, बट अगर कोकोनट की बात करी जाए तो कोकोनट में हम लोग एंडोस्पर्म खा रहे हैं। कौन सा, सेलुलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसके बाद आता है आपका सीड। सीड कैसे बना, फ्रूट कैसे बना था, ओवरी से आपका फ्रूट बना था, और ओवरी के अंदर आपके ओव्यूल्स थे। अगर ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओवरी आपका फ्रूट बना रहा है तो ऑब्वियस है ना कि आपका ओव्यूल्स ही आपका फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा। तो ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है तब जाकर के आपका सीड बनता है। सीड के दो पार्ट्स, एक आपका सीड कोट कहलाएगा, दूसरा आपका एम्ब्रियो कहलाएगा। ये आपका एक सीड है, आप इसको इस तरीके से समझ लो, है ना। देखो सीड कोट में क्या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये आपका सीड, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये सीड कोट है। सीड कोट में दो पार्ट, बाहरी पार्ट को बोलेंगे टेस्टा, इनर पार्ट को बोलते हैं टेगमेंट। टेस्टा टेगमेंट, टेस्टा टेगमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो आपको ये वाला स्क्वायर दिखता है ये क्या है, इसको हाइलम कहते हैं, और इसी हाइलम से आपका सीड अटैच होता है फ्रूट से। सीड, फ्रूट के अंदर आपका सीड होता है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है, करेक्ट। ओवरी आगे चल के आपका फ्रूट बनाया है, और ओव्यूल आपका आगे चल के क्या बना है, ओव्यूल आगे चल करके आपका सीड बनाता है। और ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच था, प्लेसेंटा से ठीक ओवरी से जो आपका ओव्यूल अटैच हो रहा है, जो आपका सीड अटैच हो रहा है फ्रूट से, वो किससे अटैच होता है, किसके थ्रू, हाइलम के थ्रू होता है। और इसी हाइलम के ऊपर आपका एक स्मॉल पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। हाइलम से आपका सीड अटैच है फ्रूट के थ्रू, फ्रूट से, और उसी तरीके से माइक्रोपाइल हाइलम के ऊपर का पोर्शन होता है, बहुत छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। कोई कंफ्यूजन है। सीड कोट के दो लेयर्स हैं, आउटर को टेस्टा बोलेंगे, इनर को टेगमेंट बोलेंगे। हाइलम वो जगह होती है जहां से डेवलपिंग सीड अटैच होता है फ्रूट से, और इसी हाइलम के ऊपर आपका माइक्रोपाइल होता है जो कि एक स्मॉल पोर है। इसके बाद देखो सीड कोट के अंदर आपका एम्ब्रियो होता है। जब हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था, इस तरीके से हम लोगों ने एम्ब्रियो देखा था। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये आपका प्ल्यूम्यूल होता है, और नीचे वाला आपका रेडिकल होता है। हम लोगों ने क्या देखा था, प्ल्यूम्यूल ऊपर वाला। तो हम लोग जब प्लांट देखते हैं तो प्लांट का जो ऊपर वाला, प्लांट हवा में ही तो होता है ना, मतलब ऊपर ही तो होता है ना प्लांट, तो जो शूट निकलती है, शूट आपकी प्ल्यूम्यूल से निकल रही है, बट जो रेडिकल होता है, रेडिकल से आपका रूट, हम लोगों ने देखा था कि रेडिकल आपका मिट्टी के अंदर जाता है, और यही रेडिकल से आपका रूट जर्मिनेट हो रहा था, और प्ल्यूम्यूल आगे चल के सूटेपिकल मेरिस्टम बना रहा था। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये आपका दोनों कॉटिलीडन है, ठीक है, ये दोनों आपका कॉटिलीडन है। कॉटिलीडन क्या होता है, फ्लेसी होता है और रिजर्व फूड मटेरियल से भरा होता है। कॉटिलीडन दो टाइप का होता है, मोनोकॉटिलीडनस, डाइकॉटिलीडनस। एक कॉटिलीडन दिख रहा है सिंगल तो मोनोकॉटिलीडनस होगा, दो दिख रहा है तो आपका डाइकॉटिलीडनस होगा। डाइकॉटिलीडनस का एग्जाम्पल क्या दिया है, पी ग्राम बीन। मोनोकॉटिलीडनस का वीट होता है, मेज होता है, कैस्टर होता है, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी, मोनोकॉटिलीडनस प्लांट के अंदर आता है। अगर सीड की बात करी जाए, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो मैच्योर होने के बाद उनका एंडोस्पर्म उसमें रह जाता है, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि उनका एंडोस्पर्म क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जर्मिनेटिंग सीड को, डेवलपिंग सीड को एंडोस्पर्म आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या होता है, कई बार सीड है उसमें आपका आफ्टर मैचुरेशन आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, तो उस टाइप के सीड को एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। बट जहां पे आपको एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिल रहा है, सीड मैच्योर हो गया बट आपको एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिल रहा, तो नाम से क्या समझ में आ रहा है, एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म नहीं है का क्या मतलब, नॉन एंडोस्पर्मिक, और इसी का दूसरा नाम क्या है, नॉन एल्बुमिनस। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों का आगे आपको नाम नॉन लगा है, तो नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का क्या मतलब है कि वहां पे आपका एंडोस्पर्म नहीं है। और क्या एग्जाम्पल है, डाइकॉट में हम लोगों ने 3 देखा, पी ग्राम बीन। और वहीं पे अगर आफ्टर मैचुरेशन भी आपको एंडोस्पर्म देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या है, उस टाइप के सीड को एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहा जाता है। और क्या एग्जांपल है, मोनोकॉटिलीडनस सीड्स जितनी भी होती हैं वो सारी आपकी एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं, मतलब आफ्टर मैचुरेशन आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। क्या एग्जांपल है, मोनोकॉट।
एक एक्सेप्शन दिया गया है कि ऑर्किड क्या होता है, ऑर्किड आपका मोनोकॉट है, लेकिन उसमें आफ्टर मैचुरेशन एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता, तो इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, इसलिए ऑर्किड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में रखा जाता है मोनोकॉट होने के बाद भी। देखो सारे मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक सीड देते हैं, सारे मोनोकॉट में एंडोस्पर्म होता है आफ्टर मैचुरेशन। सिंगल मोनोकॉट है ऑर्किड, जो कि है तो मोनोकॉट, लेकिन आफ्टर मैचुरेशन वहां पे एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता है, उसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर, इसलिए आपके ऑर्किड को रखा जाता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका एम्ब्रियो है। ये आपका एग्जाम में आ चुका है, यहां से समझिएगा। देखो जो बाहर है ये आपका सीड कोट या फ्रूट वॉल है, जो सबसे बाहर है, सबसे बाहर क्या होता है, सबसे, अब आप लोग कपड़ा पहनते हो सबसे बाहर कोट ही तो पहनते हो, ये आपका सीड कोट है। सीड कोट के बाद आपकी एल्यूरल लेयर होती है, जो कि प्रोटीन रिच लेयर है, प्रोटीन रिच लेयर है, मोनोकॉट्स में होती है, सिंगल है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था, मोनोकॉट के अंदर आपका एंडोस्पर्म था, मैच्योरिंग होने के बाद भी, मैच्योर सीड के मैच्योर होने के बाद भी आपका एंडोस्पर्म किसमें था, आपका एंडोस्पर्म मोनोकॉट में था। एंडोस्पर्मिक सीड किसमें था, मोनोकॉट्स में था। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किसमें देखने को मिल रहा था, डाइकॉट्स में देखने को मिल रहा था। तो मतलब ये एंडोस्पर्म किसमें है, ये एंडोस्पर्म आपके मोनोकॉटिलिडन सीड में आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। तो जब भी डायग्राम आए तो ये वाला पोर्शन आपका एंडोस्पर्म होता है, स्क्यूटलम आपके कॉटिलिडन को बोला जा रहा है। अब देखो ये आपका होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ऊपर आपका प्लूम्यूल था, नीचे आपका रेडिकल था, ऊपर आपका प्लूम्यूल था, नीचे रेडिकल था। तो जब आप लोग सीड देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, देखो आपका ऊपर प्लूम्यूल है, नीचे आपका रेडिकल है, ऊपर प्लूम्यूल नीचे रेडिकल। अब रेडिकल को एक सीड से कवर किया जाता है, क्या होता है वो सीड, उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। उसी तरीके से प्लूम्यूल भी कवर होता है किससे, कोलियोप्टाइल के थ्रू। इसमें क्या कंफ्यूजन है, देखो ये आर है, ये आर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना, रेडिकल कोलियोराइजा, प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल। एक ध्यान रखो, दूसरा आपको ध्यान रहेगा, रेडिकल है राइजा, रेडिकल को कौन कवर कर रहा है, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल को कौन कवर रहा है, कोलियोप्टाइल। यहां से सवाल आता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। देखो बाहरी सीड कोट है, उसका एल्यूरल लेयर है जो कि प्रोटीन रिच लेयर होती है। एंडोस्पर्मिक सीड्स किसमें देखने को मिलते हैं, मोनोकॉटिलिडनस में। ये आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका स्क्यूटेलम है, जो आपकी आप कॉटिलिडन ही है, कुछ और नहीं है, कॉटिलिडन को ही स्क्यूटेलम कहा जा रहा है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। फिर आता है आपका प्लूम्यूल एंड रेडिकल। एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर आपका प्लूम्यूल होता है। प्लूम्यूल किससे कवर है, प्लूम्यूल किससे कवर है, कोलियोप्टाइल से। और नीचे आपका रेडिकल है, रेडिकल किससे कवर है, कोलियोराइजा से। कैसे समझोगे, इसमें आर है, इसमें आर है, इसमें तो कोई आर नहीं देखने को मिल रहा, तो रेडिकल किससे कवर है, कोलियोराइजा से, और प्लूम्यूल किससे कवर है, कोलियोप्टाइल से। ठीक है, यहाँ पे सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका सिर्फ आपका बचेगा फैमिली, इसके बाद बचेगा आपका फैमिली। ठीक है, फैमिली हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर, जब हम लोग ये खत्म करेंगे क्लास 11 तो उसके बाद हम लोग फैमिली देखेंगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, और उस टाइम पे हम लोग इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करेंगे, तब जाकर के हम लोग वहां पे आपका फैमिली पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने जितना भी किया है वो आपका 1 घंटा 40 मिनट लिया है, 1 घंटा 40-45 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कवर हो गया। मैंने पहले भी कहा, जब भी आप ये चैप्टर पढ़िए कोई भी आप 1-2 पैरे, जैसे आपने रूट लिया, पूरा रूट एक साथ पढ़ो। ठीक है, जितने भी उसके मॉडिफिकेशन पोर्शन मत छोड़िएगा, आपके न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट उसको मत छोड़िएगा, तो पूरा रूट लीजिए, उसको एक साथ कवर करिए, है ना। उस टाइम पे आप स्टेम मत पढ़िए, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए, या फिर आप मॉर्निंग में एक कर रहे हो तो इवनिंग में दूसरा कर लो, तो नेक्स्ट टाइम पे जो भी आपका दूसरा स्लॉट हो उसमें आप पूरा स्टेम कवर कर लो, उसके जितने भी स्टेम क्या एग्जांपल्स है, जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो कर लो। फिर आप लीफ देख लो, लीफ में वेनेशन देख लो, फिलोटैक्सी देख लो, किस तरह 2 टाइप की लीफ है वो सारे देख लो। बट एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, पुराने का जितने भी एग्जाम्पल्स है एक बार आप उसको रिवाइज कर लो। इस तरीके से करोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत इजीली याद हो जाएगा, और सारे एग्जाम्पल्स में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बट अगर आप लोग ये सोचोगे कि एक साथ पूरा चैप्टर करते हैं, जब आप पूरा एक साथ चैप्टर करोगे, एनिमल किंगडम जैसे है, मॉर्फोलॉजी जैसे, ये पूरा एक साथ करने वाला चैप्टर नहीं है कि आप अभी पढ़ने बैठो और 2-3 घंटे लगाओ पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल एक भी नहीं याद रहेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जब भी आप ये दोनों चैप्टर करिएगा, स्लॉट्स में डिवाइड करिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जाम्पल में कंफ्यूजन नहीं आएगा।
एनिमल किंगडम में तो फिर भी आपको एग्जाम्पल में कंफ्यूजन नहीं आता है, क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं जिस भी फाइलम के हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपका अर्थवॉर्म है तो आपका एनालिड्स में भी आ रहा है, आपके रेप्टाइल्स में भी आ रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, वो आपके एक ही फाइलम में आ रहा है, तो उसमें फिर भी उतना कंफ्यूजन नहीं होता। बट मॉर्फोलॉजी में क्या है, आप मस्टर्ड देखोगे, आप 3-4 जगह आप मस्टर्ड देख लोगे, चाइना रोज 3-4 जगह आप चाइना रोज देख लोगे, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए जब भी हम मॉर्फोलॉजी करें उसको स्लॉट्स में डिवाइड करें और उस तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स करते चले जाइए। चलो ठीक है, ओके।